तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 12 प्रश्नावली 13.1। ठीक है, ये चैप्टर हमारा परीक्षा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से करना होगा क्योंकि सिर्फ आपको 13.1 से ही हमारा 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से इस एक्सरसाइज को करिएगा। बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन की संख्या लगभग 15, 16, 17 है। ठीक है, 17 टोटल संख्या है, लेकिन है मज़ेदार चैप्टर। ठीक ना, बहुत मज़ा आएगा बनाने में। और कुछ लोग बोलते हैं कि 12 क्लास का जो प्रोबेबिलिटी है थोड़ा कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपको सभी थ्योरी फार्मूला याद रहता है, हम पहले पढ़ा चुके हैं, नई वीडियो देखे हैं तो पहले देख लीजिएगा। और अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत ईजी है, ये मैं कहता हूँ और आप भी ऐसे कहने लग जाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा हम देर नहीं लगाएंगे। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक मेरा सेकंड चैनल है, ठीक है, उस पर हम कुछ बच्चे को सपोर्ट करते हैं, बच्चे को सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ाते हैं। यदि वो वीडियो देखना चाहते हैं या मेरे को अभी आप लोग से सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके कुछ वीडियो जरूर देखिएगा और वहाँ पर कमेंट जरूर अपना करिएगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, ऐसा हम कहते नहीं है, लेकिन बट प्रॉब्लम है कि उसको 1000 सब्सक्राइबर करवाने हैं, तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए, तो जाकर वहाँ से कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यदि ई और एफ इस प्रकार की घटना है कि पी ई बराबर 0.6 और पी एफ बराबर 0.3 और पी ई इंटरसेक्शन एफ इजकल टू 0.2, तो पी ई बाई एफ और पी एफ बाई ई ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें पी ई दिया है, पी एफ दिया है, पी ई इंटरसेक्शन एफ भी दे दिया है, तो पी ई बाई एफ और पी एफ बाई ई, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि पी ई बाई एफ का फार्मूला क्या होगा, पी एफ बाई का फार्मूला क्या होगा। यदि आपको फार्मूला याद नहीं है तो आपसे नहीं पढ़ने वाला है, यदि याद है तो बहुत जल्द बना दोगे। आप लोग का एग्जाम में भी इस तरह का ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, हम ऐसे पहले फार्मूला सब बता चुके हैं, ठीक ना। आइए हम इसको देखते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, सबको साफ साफ दिख रहा है ना। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा हम कलम चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, पी ई है ना, तो पी ई का जो वैल्यू है 0.6 है, जो दिया है पहले लिख लेते हैं। पी एफ का जो वैल्यू है, पी एफ का जो वैल्यू है 0.3 है, और पी ई इंटरसेक्शन एफ का जो वैल्यू है, पी ई इंटरसेक्शन एफ का जो वैल्यू है 0.2 है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कहा है कि पी ई बाई एफ बताइए। तो देखो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि पी ई बाई एफ का वैल्यू बताना है। तो देखो पी ई बाई एफ जब भी इस तरह फार्मूला पूछता है तो इसका फार्मूला आप लोगों को पढ़ाए हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ होता है। मतलब कि पी ई बाई एफ पूछे तो पी ई इंटरसेक्शन बाई एफ, और जो लास्ट वाला एफ रहता है वो नीचे लग जाता है। ये हम फार्मूला आप लोग को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या दिया है 0.2, तो ये देखो 0.2, और पी एफ, तो पी एफ का वैल्यू है 0.3। ए पॉइंट और ए पॉइंट दोनों खत्म हो गया, बच क्या गया आपका 2/3, ये आपका वैल्यू आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड है कि पी एफ बाई ई, इसका वैल्यू बताना है। जैसे हमने पी ई बाई एफ का फार्मूला लिखा कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, उसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ पर देखो एफ बाई ई, यानी ए हो जाएगा पी एफ इंटरसेक्शन ई बाटा, और ई है तो ई इस बार नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब एफ इंटरसेक्शन ई कह लो चाहे ई इंटरसेक्शन एफ कह लो, दोनों एक ही होता है।
तो इसका भी वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0.2 ही दिया है, तो यहाँ भी 0.2 लिखेंगे। और पीई का वैल्यू क्या है, देखो पीई का जो वैल्यू है 0.6 है, 0.6 है, तो यहाँ पर 0.6 पॉइंट कट गया, बच गया आपका 2/6, इसको कटा दो यानी 1/3 आंसर इसका हो गया। ठीक है, तो बहुत इजी है और आप लोग के एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन भी आते हैं अक्सर। ठीक है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा जाता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग इस जितना भी हम इस तरह का क्वेश्चन बताएंगे शॉर्ट वाला, ये सब ध्यान से देखिएगा। और आपके बुक में तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिया हुआ अभी, ठीक ना, बस ध्यान से आप लोग करते जाओ, 1 से 15 तक क्वेश्चन कर दो, सब समझ में आ जाएगा। दूसरा है कि पी ए बाई बी ज्ञात कीजिए यदि पी बी बराबर 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.32 है। ठीक है, देखो हमें निकालना है पी ए बाई बी निकालना है, पी बी का वैल्यू दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी का भी वैल्यू दिया गया है। चलिए इसको ही बना लेते हैं। ठीक है, पहले जो दिया है उसको लिख लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन अपने बुक में देखिए आप लोग। ठीक है, आपका दिया है कि पीबी का जो वैल्यू है वो दिया है 0.5। ठीक है, और पी ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू है 0.32। हमें निकालना क्या है, पी ए बाई बी। वही इसी तरह पी ई बाई एफ और पी ए बाई ई का फार्मूला की तरह इसका भी फार्मूला लिखेंगे। क्या हो जाएगा, देखो इसका फार्मूला हो जाएगा पी ए बाई बी का फार्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी, और बी लास्ट में है तो लास्ट वाला नीचे आ जाता है। यहाँ से देखो इसका वैल्यू है 0.32 और इसका वैल्यू है 0.5, तो यहाँ से पॉइंट उड़ेगा तो 1 हो जाता है, जितना अंक रहता है वो 0 बैठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो 1, और जितना अंक रहता है 0, यहाँ से देखो कटा दो, 10 दाम में 100 यानी 32/50 आ गया, 10×5 = 50। इसको और कटाओगे तो कट जाएगा, कटाओगे 2 से ना, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 25, यानी 16/25 हो गया, ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया। इस तरह के क्वेश्चन सभी इजी है, एक ही फार्मूला पर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे लगभग। ठीक है, बस ध्यान देना होगा, जो थ्योरी पढ़ा है नहीं देखे हो तो प्लीज जा करके देख लेना। 3 नंबर है, पी ए का वैल्यू दिया गया है, पी बी का वैल्यू दिया गया है, और पी बी बाई ए का वैल्यू 0.4 दिया गया है। तब आपसे यहाँ से 3 क्वेश्चन किया गया है। पहले आओ इसको दिया जो है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। पहले हमें क्या निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी का, इसका फार्मूला हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो पी ए का वैल्यू दिया है देखो 0.8, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0.8, और पी बी बाई ए का वैल्यू दिया है 0.4। इसको गुना कराएंगे और चौका 32 यानी 0.32, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये तो पहला था। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, पी ए बाई बी। इसका जो फार्मूला होता है पी ए बाई बी का, इसका फार्मूला होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बाटा पी बी, यही होगा ना। तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू है देखो अभी हमने निकाल के लाया कितना, 0.32, और पी बी 0.5 है, तो ये हो गया 0.5। इसको देखो यहाँ से हम दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 1 हो जाता है, और जितना अंक रहता है नीचे 0 देना पड़ता है। यहाँ दशमलव उड़ाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 0 है, 1 अंक है तो 1 0 बढ़ाएंगे, 10 दाम में 100
अब देखो ऊपर में 32 आ गया और नीचे में 10 पच्चे 50 आ गया। इसको जब भाग दोगे तो हमारा 0 पॉइंट कुछ आएगा, नहीं तो इसको और 2 से कटा दो 16 और ये हो गया 25, यानी 16/25 आ गया। 16/25 भी आंसर हो गया, नहीं तो इसको भाग देकर लिखना चाहते हो तो यहाँ पर भाग देकर लिख लेना, ठीक है। थर्ड इसका देखिए, थर्ड है कि पी ए यूनियन बी बताइए। पी ए यूनियन बी बताइए। इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए, तो पी ए का जो वैल्यू है 0.8 है, 0.8, और पी बी का जो वैल्यू है 0 पॉइंट कितना है 0.5 है। अब पी ए इंटरसेक्शन बी का है 0.32। अब इसको जोड़ो, 8 5 13 यानी 1.3 हो जाएगा माइनस 0.32। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.18 8 और 9 0.98। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सही से जोड़ घटाव आना चाहिए, सही से फार्मूला रखने आएगा, फिर तो आपका गलत हो ही नहीं सकता है, 100% मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लिया जाए। 4 है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो 4 है आपका कि पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए यदि 2PA बराबर, अब पी बी बराबर 5/13 है और पी ए बाई बी बराबर 2/5 है, यानी पी ए यूनियन बी बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आइए इसको भी देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया समझिएगा, नहीं तो फिर एग्जाम में आएगा और आपका छूट जाएगा तो कहेंगे सर नहीं बना, बनेगा, ठीक है। क्या है, सबसे पहले देखो 2PA का जो वैल्यू दिया है, 2PA का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 5/13, 5/13, और PB का वैल्यू, PB का भी जो वैल्यू जो दिया है 5/13 दिया है। देखिए ध्यान दीजिए, इन दोनों का जो वैल्यू है वो 5/13 दिया गया है। हमने क्या किया, उसको अलग अलग लिख लिया, ठीक है। और क्या दिया है, और तो कुछ नहीं दिया है ना, बस इतना ही दिया है। 2PA का वैल्यू 5/13 और PB का वैल्यू 5/13। तो यहाँ से 2PA, मतलब अभी तो यहाँ PA का फाइनल वैल्यू नहीं निकाला है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। PA बराबर हो जाएगा, ऊपर है 5 और एक गुना कर जाएगा तो भाग करेगा ना, 13 दूना का 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 26, यानी PA का वैल्यू इतना आ गया, PB का वैल्यू इतना आ गया। हमसे पूछा क्या है, PA यूनियन B। देखो सबसे पहले ना आप ये दिया हुआ वैल्यू PA बाई B का जो वैल्यू दिया गया है यहाँ पर लिख लो कि PA बाई B का जो वैल्यू दिया है 2/5, ठीक है। लेकिन हमें निकलना है PA यूनियन B। ये निकलेगा कैसे, देखिए सबसे पहले तभी निकल सकता है जब PA इंटरसेक्शन B का वैल्यू पता हो। तो PA बाई B का जो वैल्यू दिया है 2/5, इससे PA इंटरसेक्शन B का मान निकल जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले हम निकालेंगे PA बाई B का वैल्यू, क्या हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B/PB। अब आप कहेंगे सर PA बाई B का जो वैल्यू है वो तो दिया है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो देखो हमें फार्मूला जो लिखे हैं यहाँ से हम A इंटरसेक्शन B का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो आओ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा PA बाई B और ये इंटू कर जाएगा PB, और बराबर में क्या बचेगा PA इंटरसेक्शन B। देखो P इंटरसेक्शन B का वैल्यू A आ गया। अब इसका मान रख दो PA बाई B का वैल्यू 2/5 है, 2/5 भर दिए। PB का वैल्यू है, PB का वैल्यू है 5/13, 5/13 बराबर PA इंटरसेक्शन B। 5 5 कटा दो तो क्या हो जाएगा 2/13 बराबर में PA इंटरसेक्शन B हो गया। PA इंटरसेक्शन B का वैल्यू जो आया 2/13 आ गया। अब क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह है, ठीक है। क्या करेंगे, हमें निकालना है PA यूनियन B का वैल्यू। हमें क्या निकालना है, PA यूनियन B का वैल्यू। यहाँ लिखेंगे PA यूनियन B का जो फार्मूला होता है वो होता है PA
प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो देखो पी ए का वैल्यू कितना है, पी ए का वैल्यू 5/26 है, तो 5/26 प्लस पी बी का वैल्यू हमने कहाँ तो निकाल कर लाया था ना, हाँ देखो पी बी का वैल्यू 5/13 दिया हुआ है पहले से ही, 5/13 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 2/13, ये हो गया 2/13। एलसीएम हो गया इसका कितना, एलसीएम हो जाएगा 26, भाग देंगे 2 बार में, 5 दूना 10, 13 दूना 26, नहीं यहाँ पर 13 26 में 26 भाग दें, एक बार में 1 ले और 5 ले, 5 ही होगा, ठीक है। इसको भाग देंगे 2 बार में, 2 ले और 5 से 10, माइनस इसको भाग देंगे 2 बार में, 2 से 4, यानी 5 माइनस 14/26, यानी 5 में से माइनस 14 जाएगा, कितना आएगा, ये जाएगा, ये हमारा कितना -9 आ जाएगा ना, नहीं यार कुछ मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक कुछ हो रहा है, ठीक ना, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर 5/13, यहाँ पर 2/13 है, तो यदि हम यहाँ पर जो हमारा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, माइनस नहीं है प्लस है, 10 और 5 15 हो जाएगा, और माइनस से 4 हो जाएगा, ठीक है, और 15 में से 4 जाएगा 11 आ जाएगा, और बटा में 26, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। कभी भी आप लोग जो भी गणित का मैथ का क्वेश्चन बनाते हो उसको प्लस माइनस थोड़ा ख्याल रखा करो, ठीक है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कुछ लिख देते हैं, और ऐसा होता है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो गणित में आप लोग थोड़ा सा ध्यान देते रहो कि जैसे मान लो हमने सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर इतना आ गया, इसको एक बार चेक कर लो, कहीं तो हम प्लस माइनस की जगह या 2-3 बोल करके हम 4 तो नहीं लिख लिए है ना, ऐसा होते रहता है, कभी कभी ध्यान इधर उधर चले जाता है ना, तो हो जाता है मिस्टेक, छोटे छोटे मिस्टेक होता है। तो ये सब बातें आप लोग याद रखा करिए, ठीक है, आपके लिए काम देगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, 5 देखते हैं। 5 है कि यदि पी ए बराबर 6/11 और पी बी बराबर 5/11 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 7/11, तो ज्ञात कीजिए कि पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए बाई बी और पी बी बाई ए। चलिए इस क्वेश्चन को भी निकालते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया जाए। ये हमारा पहले पी ए का वैल्यू, पी बी का वैल्यू और पी ए इंटरसेक्शन बी का दिया है, हमें पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो दिया है उसको लिख लिया जाता है, ठीक है, कलम को चेंज कर लेते हैं। पी ए का वैल्यू है 6/11 और पी बी का वैल्यू है 5/11 और पी ए यूनियन बी का जो वैल्यू है 7/11 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट दिया है कि आप पी ए इंटरसेक्शन बी बताइए। देखो तो पी ए इंटरसेक्शन बी का तो फार्मूला देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले हमें ए लिखना होगा, पी ए यूनियन बी, क्योंकि पी ए यूनियन बी का फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखो पी ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर आ गया, इसी का मान निकालना है। हम क्या करेंगे, इन तीनों का मान रख देंगे, अपने आप ये निकल जाएगा। तो पी ए यूनियन बी का जो मान दिया है 7/11 दिया है, 7/11 हो गया, बराबर पी ए का वैल्यू जो दिया है 6/11 दिया है, पी बी का वैल्यू 5/11 दिया है, माइनस में पी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या करेंगे, देखो 7/11, नहीं तो इसको ऐसे कर लो, ये माइनस है ना, इसको इधर लेकर आ जाओ, तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर में 6/11 प्लस 5/11, और ये तो इधर है, इसको इधर लेकर आ जाएंगे, तो हो जाएगा 7/11। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का जो मान हो जाएगा निकाल लो, 11 एलसीएम हो गया, 6 प्लस 5 माइनस 7, 6 5 11 में से 7 जाएगा 4, यानी 4/11 आपका आंसर हो गया। बहुत ईजी है, ठीक है। दूसरा है कि पी ए बाई बी बताइए, दूसरा है कि पी ए बाई बी बताइए। तो पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा बी लास्ट में है तो बी नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी का मान है 4/11 और पी बी का जो मान है 5/11 है, 5/11, 11 कट गया, आ गया 4/5। तीसरा क्या है, तीसरा है P
पी बी बाई ए, पी बी बाई ए, इसका भी वही हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी कह लो और चाहे बी इंटरसेक्शन ए कह लो। अब बाटा में ए लास्ट में है तो नीचे आ जाएगा। अब देखो बी इंटरसेक्शन ए को चाहे इंटरसेक्शन बी को, बात एक ही है, इसका वैल्यू कितना है 4/11 ना, 4/11, और पी ए का वैल्यू 6/11, 6/11, 11 कट गया, 4/6, इसको कटा दो 2 से और 3, ये 2/3 हमारा आंसर खत्म। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था वो देखो कंप्लीट हो गया। तो अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न 6 से 9 तक पी ई बाई एफ ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, तब आपका इसमें 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है कि ई तीसरी उछाल पर चित और एफ पहली दोनों उछालों पर चित। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले जो कहा है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, मतलब एक सिक्का है, ठीक है, उसको 3 बार उछाला गया है, ठीक है। तो पहले हम उसका जो कुल जो उसका जोगफल आएगा, जैसे मान लो कि कोई सिक्का होता है, पहले देखो, पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिए, ठीक है। यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लिए हैं तो फिर हमको बुक के काम है नहीं, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले जो कहा है वो काम करते हैं। एक मान लो सिक्का है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको हम इसके बारे में बता देते हैं। या पहले आप लोग जानते होंगे कि मान लो एक सिक्का है, सिक्का पर क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। इन सिक्का को एक बार उछाल दिया गया, फिर दोबारा उछाल दिया गया, फिर 3 बार उछाल दिया गया। कितने बार बोला है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। जब इस सिक्के को 3 बार उछाला जाएगा तो उसके द्वारा कुल जो समष्टि आएंगे, ठीक है, जिसको हम समष्टि बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में एनएस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो टोटल जो आएगा वो क्या क्या आएगा, देखिए। तो पहला का सॉल्यूशन करते हैं, वो टोटल हो सकता है 3 सिक्का है, तो मान लो हम एक बार फेंके तो पहला पर भी हेड, दूसरा पर भी हेड और तीसरा पर भी हेड, मतलब एक बार फेंकेंगे तो तीनों पर हेड आ सकता है, हेड हेड हेड। एक बात और ध्यान देना, यहाँ पर चित का बात किया है और तीसरी उछाल पर चित और ये पहले दूसरे उछाल पर चित। तो चित का मतलब होता है, याद कर लो, चित का मतलब होता है हेड और पट का मतलब होता है टेल। चित को एच से लिखेंगे, पट को टी से लिखेंगे। ये बात आप लोग समझ लो, ठीक है। तो पहला पर तीनों पर हेड हो सकता है, उसके बाद दूग पर मान लो हेड हो सकता है, तीसरा पर टेल हो सकता है, उसके बाद पहला पर हेड, दूसरा पर टेल और फिर हेड आ सकता है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि पहला पर टेल आए, दोनों पर हेड। और क्या हो सकता है, दोनों पर टेल और हेड हो सकता है। ये भी हो सकता है कि पहला पर टेल फिर हेड फिर टेल। ऐसा भी हो सकता है कि पहला पर हेड दोनों पर टेल। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों पर टेल। यही हमारे टोटल बनेंगे। मतलब कि एक सिक्का को 3 बार उछालेंगे तो ये हमारा समष्टि आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आएंगे, ठीक है। जैसे कोई भी सिक्का को, मान लो कि सिक्का का एक सिक्का है, उसको 2 बार उछाला गया है तो 2 के पावर 2 होती है। एक सिक्का है, उसको 3 बार उछाला गया है तो 2 के पावर 3 होती है। 2 के पावर 3 कितना, 8। तो देख लो 8 होंगे। अभी आपको लिखने में प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहला पर तीनों पर हेड हो सकता है कि पहला पर हेड, दूसरा पर टेल, अगला पर हेड हो सकता है, पहला पर टेल, दूसरा पर हेड, दूसरा पर हेड। इस तरह से आपको लिखने तो आना चाहिए, ठीक है। आएगा लिखने ना कि नहीं आएगा? मेरे ख्याल से आप लोग को आ रहा होगा, क्योंकि 11 12 आप लोग 11th में और 10th में पढ़े हो इसके बारे में, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है? देखो मान लो एक सिक्का है, इस पर एक हेड होता है और एक टेल होता है। एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो ऐसा हो सकता है पहला पर हेड आया होगा और दूसरा बार टेल आया होगा। 2 संभावना बनी। यदि एक सिक्का है हेड और टेल, इसको 2 बार जब उछालेंगे तो क्या हो सकती है, 2 बार उछालेंगे तो हो सकता है एक बार उछाले तो हेड, दूसरा बार उछालेंगे तो हेड ही आया होगा। एक ऐसा संभावना बनता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहला पर हेड, दूसरा पर टेल आया होगा।
ऐसा भी हो सकता है पहला पर टेल दूसरा पर हेड आया होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पर टेल आया होगा। देखो 4 संभावना बनेगी। उसी तरह अब एक सिक्का है और इसको 3 बार उछाला गया है, वो बात हमने लिखा। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो भाई अब कैसे आपको बताएं, बताओ, इतना सिंपल तरीका से बता दिए। ठीक है, तो ये टोटल हमारा संभावना हो रही है सिक्का के हेड टेल आने की संभावना। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, ये पूछा है कि ई तीसरी उछाल पर चित, जो ई उस नंबर उस हेड टेल को लेना है जो तीसरी उछाल पर चित मतलब हेड हो। ठीक है, तीसरी उछाल पर हेड हो, ये वाला है, तीसरा पे भी हेड है, ये भी हेड है, और यही 3 गो है। तो कौन कौन है? एच 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 टी एच एच और एक भी है टी टी एच, मतलब तीसरा पर क्या होना चाहिए? हेड होना चाहिए। वो ले लिया हम ई में। और एफ में क्या कह रहा है कि पहली दोनों उछालों पर चित हो, पहली दोनों मतलब दो गो, देखो ए हो जाएगा और बस दो ही होगा। एफ में क्या हो जाएंगे? एच 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 और एच एच टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोला है कि पहली दोनों उछालों पर चित, मतलब पहला दोनों पर चित होना चाहिए, इस पर तीसरा पर सिर्फ चित होना चाहिए था। तो ये संभावना बनेगी। अब देखिए, अब ई बराबर इतना आ गया, ए बराबर इतना आ गया, तो इसका हम परिक्ता पहले ज्ञात कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बताना है पी ई बाई एफ। तो इसका जो फॉर्मूला होता है पी ई बाई एफ का, आपको बताए हैं थ्योरी में क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी पी इंटरसेक्शन एफ बाटा पी एफ होता है। ठीक है, तो देखो इसका वैल्यू चाहिए और इसका वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका भी एक बार परिक्ता निकाल लेंगे और एक बार इसका भी परिक्ता, और साथ में ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है तो निकाल लो। ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? दोनों में कॉमन क्या क्या है? देखो ए और ए दोनों में कॉमन है, तो एच 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 हो गया। और कोई कॉमन है क्या? नहीं है, इतना ही है। चलिए पहले इसका परिक्ता निकालते हैं। पी बराबर, पी बराबर क्या होता है? एन ई बाटा एन एस। एन ई कितने घट रहा है? 1 2 3 4, तो हो गया 4, और टोटल एन एस कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 बटा 8 हो गया। कटा देंगे तो 1 बटा 2 हो गया। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा? एन एफ बाई एन एस। एन एफ 1 2 है और एन एस कितना है? 8 है, तो हो गया 8, कट जाएगा 4, ये हो गया 1 बटा में 4। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाटा नंबर ऑफ एन एस। एन एस कितना है? इतना है, और ये कितना है? 1 है ना, सिर्फ 1 है, तो 1 बाटा है, टोटल कितना है? 8, तो हो गया 1 बटा 8। इसका इतना आ गया, इसका इतना और इसका इतना आ गया। अब हमें क्या निकालना है? हमें तो ए निकालना है, क्योंकि हमें देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है। चलिए तो हम लिखेंगे प्रश्न से कि पी ई बाई एफ, फार्मूला होता है पी इंटरसेक्शन एफ बाटा पी एफ। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है कितना है? 1 बटा 8, और पी एफ का जो वैल्यू है 1 बटा 2 है। तो पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा, तो ये हो जाएगा 1 गुना 2 8 गुना 1, कटा देंगे 4 बार में, ये हो जाएगा 1 बटा में 4। 1 बटा में 4 ही होगा ना, कि गलत हो रहा है? गलत हो रहा है। 1 बटा ई का मान दिया 1 बटा 2, पी एफ का जो मान है 1 बटा 4 है, तो 4 लिखेंगे यहाँ पर 4 लिखेंगे, 4 दूनी के 8, यानी 1 बटा 2 आपका आंसर हो गया। समझ में आया? आई होप कि आप लोग को समझ में एक क्वेश्चन आ गया होगा। अब देखिए इसका दूसरा जो क्वेश्चन है बना देते हैं यहीं पर। इसके लिए भी देखो, ई न्यूनतम 2 चित, दूसरा का सोल्यूशन यहाँ पर जो दिया है टोटल निकाल दिए पहले से हम। तो अब बोला है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आना चाहिए आपको। ई न्यूनतम 2 पर चित, न्यूनतम का मतलब है कि कम से कम
2 चित तो होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। देखो तो इसमें ई बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाना चाहिए, लेकिन 2 से कम नहीं, भले ज़्यादा हो जाए। तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, और ये भी आएगा, और ये भी आएगा। एक है तो नहीं होगा, एक है, एक है, एक है, नहीं आएगा। इतना ही हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन कम नहीं। ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि न्यूनतम 2 चित बोला है, कम से कम 2 होना चाहिए। ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ये फिक्स कर दिया। एफ है कि अधिकतम 1 चित, मतलब 1 से ज़्यादा चित नहीं होना चाहिए। तो एफ क्या हो जाएगा, 1 से अधिक नहीं चित। तो इस पे 2 है, इस पे भी 2, एफ पे 1 है, तो 1 हो जाएगा। टी टी एच, और हो जाएगा टी एच टी, एच टी टी, और टी टी तो नहीं आएगा, हाँ टी टी आ जाएगा। क्यों टी टी आएगा, क्योंकि अधिकतम बोला है 1 चित, कम हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं, तो ये भी आएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करें। अच्छा 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 अच्छा, एक बात ये भी बोला है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, मिस्टेक तो नहीं हुआ है, ठीक तो है। अधिकतम 1 चित किताब में ही दिया है ना, किताब में थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। अधिकतम 1 चित, क्वेश्चन नंबर अधिकतम 1 चित, यहाँ पर थोड़ा सा बुक में हमें गलती लग रहा है। देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो किसी ने काटा है, यहाँ पर 2 लिखा है, समझ गए। 1 चित नहीं बल्कि 2 चित है, शायद ये क्वेश्चन में गलती हो गया। इंग्लिश मीडियम बुक से हम नहीं मिला है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर 2 चित ही है, क्योंकि काटा गया है, देख रहे हो ना। क्योंकि मैं जब हम पढ़ते थे उसी टाइम का बुक है मेरा, ठीक है, तो हमने उस समय काटा था, याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से 2 ही होगा, क्योंकि तभी टिक लगा हुआ है भाई साहब। ठीक है, 2 चित कम से कम, यहाँ पर अधिकतम 2 चित होना चाहिए। ठीक है, तो अधिकतम 2 चित के लिए क्या क्या होगा, अधिकतम 2 चित, अधिकतम 2 चित कहने का मतलब कि अधिकतम 2 चित मतलब कि 3 नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे कम वाला सब आ जाना चाहिए। तो टी टी एच आएगा, ये भी आएगा, और 2 गोला भी आ जाएगा, एच एच टी, और क्या आ सकता है, एच टी एच भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, टी एच 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 भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि हमें बोला है अधिकतम 2 चित, मतलब कि अधिकतम 2 चित मतलब 2 वाला होगा, 2 से ज़्यादा वाला नहीं होगा, कम वाला सब हो जाएगा। तो हमने सब लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले इसका निकालेंगे, लेकिन उससे पहले इन दोनों में कॉमन वाला निकाल देंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट। दोनों में कॉमन क्या है, एच एच टी है, एच एच टी कॉमन मिल रहा है। देखो एच एच टी और एच एच टी, यहाँ पर एच एच टी, और क्या मिलेगा, और मिलेगा एच टी एच, और क्या मिलेगा, टी एच एच। ये हमारा कॉमन पॉइंट हो गया। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू एन ई बाटा एन एस। एन ई कितना है, 1 2 3 4, 4 बटा में 8, यानी 1 बटा में 2 आ गया। फिर एफ के लिए निकालेंगे, तो ए हो जाएगा पी एफ बराबर एन एफ बाटा एन एस। एन एफ 1 2 3 4 5 6 7, 7 बटा में एन एस का मान 1 2 3 4 8 ना, 8, ये हो जाएगा 7 बटा में 8। अब इसका निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, तो ए हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अबाटा नंबर ऑफ एन एस। कितना हो जाएगा, इसका जो वैल्यू है 1 2 3 बटा में 8, 3 बटा में 8 हो गया। ठीक है, अब चलिए हमें क्या निकालना है, हमें तो ई बाई एफ निकालना है। ठीक है, चलिए निकाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई बाई एफ, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ। तो ये दिया है 3 बटा 8, और पी एफ दिया है 1 बटा में 2। तो पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा, तो 3 गुना 2 और बटा में 8 गुना 1, कटा दो 4, यानी ये हो जाएगा 3 बटा में 4 आपका आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2 भी। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा है कि
ई पर अधिकतम 2 पट, मतलब ई पर अधिकतम 2 पट, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, भले कम हो जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एच 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 टी एच टी एच, और क्या हो सकता है टी एच एच, और क्या हो सकता है टी टी एच, और टी एच टी, और एच टी टी, ये हो सकता है। क्योंकि अधिकतम 2 पट, अधिकतम 2 पट कहने का मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो जाए, कम में हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एफ में बोला है कि न्यूनतम 2 पट, न्यूनतम 2 पट होना चाहिए, मतलब कि आपको 2 से कम नहीं होना चाहिए, भले 2 हो जाए 3 हो जाए चलेगा, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। चलिए, तो एक तो ए हो जाएगा एच एच एच, क्योंकि अधिक है। अच्छा 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 अच्छा, न्यूनतम पट का टेल का बात कर रहा है ना, तो हेड कहाँ से आएगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए होगा टी टी एच, क्योंकि 2 गो है, ए भी होगा, टी एच टी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, एच टी टी और ए टी टी भी हो जाएगा, इतना हो गया। और इसमें ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, देखो तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, टी टी एच टी टी एच टी टी एच, 2 गो टी 1 गो एच मिल रहा है, टी एच टी टी एच टी टी एच टी मिल रहा है, और एच टी टी 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 मिल रहा है, यही हमारा 3 मिला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एनी बाटा एन एस, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है और टोटल संख्या 8 है। एफ के लिए हो जाएगा 1 2 3 4, 4 बटा में 8 कटा देंगे, 1 बटा में 2 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1 2 3, 3 बटा में 8। अब हमें निकालना है पी ई बाई एफ, क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, इसका वैल्यू है 3 बटा 8 और पी एफ का वैल्यू है 1 बटा 2, कटा दो, ये हो जाएगा 3 गुना 2 और बटा में 8, कटा दो 2 बार में, 3 बटा 2 आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, ओके। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर 3 बटा 2 आ गया, यानी 1 से तो ज़्यादा हो गया, और प्रोबेबिलिटी का मान 1 से कभी ज़्यादा हुआ तो मान लो गलत हो जाता है, तो 3 बटा 2 तो गलत हो गया, कहीं कटाने में तो गलती नहीं हुआ ना। अच्छा, यहाँ देखो 2 दूनी के 4 बार में कटेगा यार, तो 3 बटा में 4 हो जाएगा। देखो याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी का मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ पर 3 बटा 2 आया था, भाग देंगे तो 1.5 हो जाएगा, नहीं 1 से ज़्यादा हो गया, सही गलत लग रहा है। देखो यहाँ गलती कटा ही दिए थे, गलती 2 दूनी का 4, 3 बटा 4, अब 3 बटा 4 को भाग दोगे तो 1 से कम आएगा। तो प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा 1 से बड़ा और 1 से छोटा के 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा या छोटा नहीं हो सकता है प्रोबेबिलिटी का मान। यदि होता है तो आपका गलत है। ये सब 10th क्लास में पढ़ना था, बेसिक चीज़, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, जब भी आपको आता है हम आप लोग को समझाने की कोशिश जरूर करते हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया है, अब सिक्का का बात कर रहे हैं, अब की बार 2 बार उछाला गया है, तो ई एक सिक्के पर पट प्रकट होता है और एफ एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। 2 क्वेश्चन इसमें भी है, चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आइए चलिए देखिए, तो हम पहले से क्वेश्चन लिख करके रेडी रखे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहले देखा सुनिए कि 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, 2 सिक्का को, समष्टि क्या बनेंगे, समष्टि जो बनेंगे आपका वो बनेगा पहला पर हेड दूसरा पर हेड, पहला पर हेड दूसरा पर टेल बन सकता है, दूसरा पर टेल, पहला पर हेड दूसरा पर हेड, और इस पर दोनों टेल, यही ना समष्टि बनेगा। टोटल 2 सिक्के को उछालेंगे तो आपको शुरू में बताया भी है 6 क्वेश्चन नंबर बताने से पहले, ये बन सकती है। अब क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि ई
एक सिक्के पर एक सिक्के पर पट प्रकार होता है, परकट होता है, प्रकार नहीं, प्रकट होता है। ठीक है, एक सिक्के पर सिर्फ पट, पट मतलब टेल, चित मतलब हेड। तो लिखिए ई बराबर पट प्रकार होता है ना, एक सिक्के पर मतलब पट आ रहा है, एगो हेड एगो टेल वाला, तो एगो हेड आ रहा है एगो टेल वाला, तो टेल और हेड मतलब एगो पर सिर्फ आपको पट आना चाहिए। तो चारों में सही है ना, जो कि एगो पर सिर्फ पट है। और एफ है कि एक सिक्के पर चित प्रकट हो, सिर्फ चित, चित वाला कितना है, एक सिर्फ एच टी, यही है ना, एच टी और टी एच, ये भी वही है, दोनों एक ही चीज हुआ। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें चाहिए था पट, इसमें चाहिए था चित, तो हमने लिख लिया। अब इन दोनों में कॉमन ई इंटरसेक्शन एफ, कॉमन भी तो वही आएगा, दोनों में एच टी टी एच है, यानी यहाँ से हम पी ई निकालेंगे पहले इसके लिए, तो हो जाएगा 2 बटा, टोटल संख्या 1 2 3 4 है, 2 बटा 4 कटा करके 1 बटा 2। फिर पी एफ निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 बटा में 4 कट के 1 बटा में 2। इसको भी निकालेंगे, ये भी हो जाएगा 2 बटा में 4 कट के 1 बटा में 2। हमें क्या निकालना है, हमें तो पी ई बाई एफ निकालना है। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ। तो इसका वैल्यू 1 बटा 2 और इसका वैल्यू 1 बटा 2, कट कट के सब 1 हो गया, यानी आंसर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग के लिए दे दें। देखो सेकंड है कि ई कोई प्रकट प्राप्त नहीं होता है, पट प्रकार नहीं होता है, मतलब ई में कोई पट प्रकार नहीं हो रहा है। दूसरा में ई जो है इसमें क्या हो रहा है, कोई पट नहीं, मतलब टेल नहीं आ रहा है, तो कौन आएगा, सिर्फ हेड आएगा, यही ना सिर्फ होगा, तो इसमें होगा एच एच। उसके बाद ई क्या है, एफ क्या है, कोई चित प्रकार नहीं हो रहा है, तो चित वाला सिर्फ यही है ना, टी टी, तो एफ बराबर टी टी हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं, यानी फाई है। तब इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे पी का, ये हो जाएगा 1 बटा में 4 और पी एफ का हो जाएगा 1 बटा में 4, और इसका निकालेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ का जो वैल्यू होगा, क्योंकि इसका तो 0 है तो 0 आ जाएगा। अब निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ, तो ए फार्मूला हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा में पी एफ, या ई बाई एफ होता है। तो इसका वैल्यू 0 और पी एफ का वैल्यू 1 बटा में 4, भाग देंगे 0 में किसी भी संख्या से तो 0, इसका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी 0 हो गया। बहुत ईजी है। ठीक है, बस ध्यान से समझ में आप लोग को आना चाहिए, बनाइए ध्यान से, सब चीज़ होंगे, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड होता है प्रोबेबिलिटी, लोग सिर्फ बोलते हैं कि 12 प्लस का प्रोबेबिलिटी हार्ड है हार्ड है हार्ड है, अरे बहुत ईजी है, सब हम बेसिक में पढ़ाए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि एक पासे को 3 बार उछाला गया है, एक पासा, पासा मतलब लीडो छक्का, उसको 3 बार उछाला गया है, तब आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा है। आइए तो इसको भी देखते हैं, बहुत ईजी है, ध्यान से देखिए। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इसको आपको ध्यान से देखना होगा, ध्यान से समझना होगा, नहीं तो फिर देखिए समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक पासे को 3 बार उछाला गया है। अब पासे, पासे कहने का मतलब है कि जो आप लोग पासा देखे हो ना, लीडो छक्का, जब हम एक पासा को ना एक बार फेंकते हैं तो 6 के पावर एक संख्या होती है, तो ये होगी 6। जब 2 बार फेंकेंगे 6 के पावर 2 होगा, तो 6 के पावर 2 36 हो जाएगा। जब इसको 3 बार फेंकेंगे तो 6 के पावर 3, यानी 6 के पावर 3 कहने का मतलब 6 गुना 6 गुना 6, 6 के 36, 36 ले 6 से करेंगे, ये हो जाएगा 216, यानी 216 बनेगी। ठीक है, यानी हम लिखेंगे कि जब एक पासे को, जब एक पासे को 3 बार, एक पासे को 3 बार उछालते हैं तो 3 बार उछालते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि
प्रतिदर्श समष्टि में परिणाम, प्रतिदर्श समष्टि में परिणाम 216 होगा। कितना होगा? 216 होगा। ठीक है, आखिर ये कैसे? तो जब हम इसको लिखेंगे ना, आपको थ्योरी में पढ़ाए थे कैसे, मतलब पासे को फेंकते हैं तो कैसे लिखा जाता है, ये हम सब थ्योरी में पढ़ाए हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि मेरा थ्योरी देखा करो। अब ई बराबर देखो, दिया है कि तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना चाहिए। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा पर क्या होना चाहिए? 4 प्रकट होना चाहिए। तो कंडीशन क्या हो सकता है? पहला जो कंडीशन होगा 1 1 4 हो सकता है। उसके बाद 1 2 4 हो सकता है। उसके बाद 1 3 4 हो सकता है। बीच में कॉमा लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि अलग अलग दोनों तीनों हैं। उसके बाद ऐसे ही डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? 1 6 4 तक। हम वही ले रहे हैं जो हमें तीसरा पर 4 मिल रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही फिर 2 से स्टार्ट होगा, 2 1 4 डॉट 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 डॉट, ऐसे ही 2 2 4 2 3 4, ऐसे 2 6 4। फिर आगे ऐसे ही चलते जाएगा, 3 1 4 3 1 4 4 1 4 4 1 4 4 2 4 4 3 4 5 1 4 5 2 4 5 3 4 5 6 4। 4 वाला सिर्फ ले रहे हैं क्योंकि हमें तीसरा पर सिर्फ 4 होना चाहिए। लास्ट में क्या होगा? 6 1 4, उसके बाद 6 2 4, उसके बाद 6 3 4, उसके बाद 6 उसके बाद 6 6 6 6 4, इसके बाद 6 4 4 आता, 6 5 4 आता, डॉट डॉट लिख दिए, 6 6 4, ये आएगा। मतलब जिसके तीसरा उछाल पर क्या होना चाहिए? 4 हो। देखो सब पे 4 वाला है। तो एफ क्या दिया है? एफ देखिए, तो हम ई वाला लिख लिए, जो तीसरा पर 4 था वो हम लिखे। एफ क्या है कि पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 और 5, पहली 2 पर 6 और 5 वाला लिखो। पहली 2 पर 6 और 5, एक हो जाएगा 6 और दूसरी पर 5 और 1, ये हो जाएगा 6 5 4 आ जाएगा इसमें से। और क्या होगा? 6 5 2 हो सकता है यहाँ पर। और क्या हो सकता है? 6 5 3 हो सकता है, और 6 5 4 हो सकता है, 6 5 6 हो सकता है। यानी बोला है कि पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 और 5 होना चाहिए। तो 6 5 1 हो जाएगा एक, फिर 6 5 2 हो सकता है, 6 5 3 हो सकता है, 6 5 4 हो सकता है, 6 5, मतलब दोनों पर 6 5 होना चाहिए, पहली और दूसरी पर। ये ले लिए। तो अब यहाँ से हम ई इंटरसेक्शन एफ पहले निकाल लेंगे। दोनों में कॉमन क्या है? इसमें और इसमें। तो कॉमन जो होगा वो हो जाएगा, देखो 6 5 4, जिसमें मतलब तीसरा पर 4 होगा, वही ना कॉमन मिलेगा। तो ये देखो, इसमें 6 5 4 है, तो इसमें भी तीसरा स्थान पर वो कॉमन मिल जाएगा, जो कि ये डॉट डॉट में छिपा हुआ है। ठीक है, तो हमने लिए 6 5 4। ये सबको लिखना असंभव है क्योंकि 216 है। ठीक है, ये सब लिखने का ट्रिक हम बताए हैं। अब क्या करते हैं? अब हम इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। किसका? हमें क्या निकालना है? ई इंटरसेक्शन पी ई बाई एफ निकालना है। जिसका फार्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बाटा पी एफ। हमें इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए और इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इसका संख्या 1 है और टोटल संख्या कितना है? 216 ना, तो 216। तो ये हो गया 1 बटा 216। और पी एफ इसका निकालेंगे तो कितना जाएगा? यहाँ से निकाल लेते हैं पी एफ, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, टोटल संख्या कितना? 216। ये आ गया 5 बटा 216। एक कट गया, बच गया आपका 1 बटा 5। अच्छा 5 है कि 6 है यार? 6 है ना कि 5 है? 1 2 3 4 5, 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4, 6 5 5 भी आएगा, 6 जो होगा जी, 6 5 6 भी होगा, 6 5 5 भी होगा, 6 5 6 6 को चीज़ होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर पी एफ 6 बटा इतना, 6 बटा इतना, तो हो जाएगा 1 बटा में 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर।
तो पासा वाला जो होता है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब 3 पासा फेंकने पर। 2 पासा फेंकता है तो हम लोग आसान तरीका से बना लेते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन में जब भी आएगा 2 पासा से ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि जानता है एग्जामिनर भी कि बच्चे का टाइम वेस्ट होता है, ठीक है ना। वो आप लोगों को एग्जाम में सिर्फ माइंड को चेक किया था कि आप कितने क्षमता वाले हो, आप समझते हो बात कि नहीं समझते हो, ठीक है। तो थ्योरी पढ़ना सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता एवं पुत्र यादृच्छा खड़े हैं। ई पर पुत्र एक सिरे पर खड़ा है और एफ पर पिता मध्य से खड़े हैं। तो इसका क्या करना है, हमें ई बाई एफ बताना है। तो देखो इसको सॉल्यूशन करने का तरीका, जो माता है ना, पहले पिता को हम एफ मान लेते हैं, पिता को हम एफ मान लिए, माता को एम मान लेते हैं, माता को एम मान लेते हैं, और पुत्र को एस मान लेते हैं, पुत्र को एस मान लिए। तो यहाँ पर टोटल कितने समष्टि बनेंगे, देखिए टोटल जो समष्टि बनेंगे इन तीनों में रिलेशन जो बनेगा ऐसे हो सकता है। एक बार माता पिता बेटा तीनों साथ आएंगे, ऐसे मान लो। हाँ एक बात और ध्यान देना, यहाँ पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है और पिता मध्य में खड़े हैं। इस तरह से आपको ई और एफ चाहिए। तो पहले हम इसको कैसे किसको खड़ा कर सकते हैं, तो मान लो कि पहले हम माता ले लिए, या मान लो कि पहले हम माता ही ले लिए, पहले माता ले लिए, फिर हम पिता को लेते हैं, फिर इसको, मतलब पहले हम किसको खड़ा किए, माता को, और लास्ट में खड़ा कर दिए बेटा को, और बीच में खड़ा कर दिए पिता को, ठीक है। और कैसे कैसे खड़ा कर सकते हो इन लोग को, हम ऐसे भी खड़ा कर सकते हैं कि माता को पहले और फिर पुत्र को और उसके बाद पिता को, ऐसे भी खड़ा कर सकते हैं। और इसको कैसे खड़ा कर सकते हैं, पहले पिता को फिर माता को फिर बेटा को, ऐसे भी खड़ा कर सकते हैं। ऐसे भी खड़ा कर सकते हैं पहले पिता को फिर बेटा को फिर माता को, ऐसे भी खड़ा कर सकते हैं पहले बेटा को फिर पिता को फिर माता को, ऐसे भी खड़ा कर सकते हैं पहले पुत्र को फिर माता को फिर पिता को। यही इतना तरीका आप खड़ा कर सकते हो तीनों को पहले लाइन में, ठीक है। जब ऐसे आपने खड़ा किया तो आपसे कह रहा है कि ई जो है क्या कर रहा है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो, पुत्र एक सिरा पर खड़ा हो, मतलब शुरू में खड़ा हो। सिरा किसको बोलते हैं, देखो ये 2 सिरा है, ए सिरा हो गया और ए सिरा हो गया किनारे वाला। तो पुत्र एक सिरे पर खड़े हो मतलब दोनों किनारे से ले सकते हो। कौन कौन है, तो पुत्र वाला एक ए वाला है, पुत्र वाला है ना, ए भी है, ए भी है और ए भी है और ए भी है, 4 गो है। तो लिखो एम एफ एस भी है और एफ एम एस भी है और एस एफ एम भी है और एस एम एफ भी है। पुत्र पहले किनारे पर खड़ा होना चाहिए, तो इधर किनारा खड़ा हो चाहे इधर किनारा खड़ा हो, वो बात एक ही है, ठीक है, दोनों ले सकते हैं। पिता मध्य में खड़े हो, एफ जो लेना है पिता मध्य में खड़ा हो, बीच में एक एम एफ एस है और बीच में कहाँ खड़ा है पिता, ए भी है, एस एफ एम बीच में खड़ा हो, ओ ले लिए, ठीक है। यही हो सकता है ना, और तो कहीं नहीं है ना। और क्या हो सकता है, देखो ध्यान से, 3 3 6, तो एक यहाँ खड़ा है एक यहाँ खड़ा है और तो कहीं खड़ा नहीं है ना। पिता मध्य में खड़े हो, तो मध्य यानी बीच में एक ए हो गया और एक ए हो गया, 2 ही तो दिख रहा है यार, एम एफ एस और एस एफ एम है क्या, एस एफ एम, ठीक है। और पहले पुत्र एस एफ एम, चलो ठीक है, 2 ही बनेगा, ठीक है। ये हमने पिता को बीच में खड़ा कर लिया। तब क्या बोला है आपसे, पी ई बाई एफ निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ई का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, हमें ज्ञात करना है ई बाई एफ, पता है ना 6 से 9 तक में यही बताना था। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा पी इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। तो हमें इसका चाहिए,
तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसका पहले निकाल लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ में कितना हो रहा है। दोनों में देखो तो 2 मिलेगा, एक बनेगा एम एफ एस और एस एफ एम है क्या, इसमें एस एफ एम भी है, एस एफ एम भी है। इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 2/6 और एफ पी एफ का बन जाएगा प्रोबेबिलिटी, वो बन जाएगा 2/6 ही बनेगा। तो इसका है 2/6 और इसका भी है 2/6, 6 कट के सब कितना हो गया, 1 हो गया, एक आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। इजी है, ये सब इजी है यार, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है ना, बहुत इजी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आया ना सबको, समझ में आया ना, नहीं समझ में आया तो बताना, इस नंबर पे कॉल करना यार, कॉल करना बता देंगे 8383896119 पर, ठीक है। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लेते हैं। देखिए ये भी पासा वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो जिनको पासा के बारे में समझ में आया होगा, थ्योरी में बताए थे कैसे लिखा जाता है, तो उनको तो समझ में आएगा, ठीक है। कह रहा है कि एक काले और एक लाल पासे को उछाला जाता है, दो, एगो काला एगो लाल। पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सप्रतिबंध प्रक्रिया ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ हो। तो पहले क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं, माना काले पासे का पहला उछाल है और दूसरा पर क्या है, लाल वाला, दूसरे और लाल पासे का लिखो, लाल पासे का दूसरा उछाल है, मतलब पहला पर काला है और दूसरा पर लाल है। अब इसमें ई और एफ ले लेते हैं, ठीक ना, दो कंडीशन। ई कंडीशन जो बन रहा है, पासे से प्राप्त क्या बन रहा है, इसका संख्या का जो हो 9 हो। ई जो कंडीशन बन रहा है, पासे से प्राप्त संख्याओं का योग कितना है, 9 है, ठीक है। यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हो, यानी एफ जो है काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, यही कंडीशन बन रहा है। तो पासे पर प्राप्त संख्याओं का जो कितना, 9, 2 गो पासे को फेंका गया है, अब उसमें से ऐसा लेना है, ठीक है। वो कंडीशन कैसा बनेगी, कैसे दिखाएं आप लोग को, थ्योरी में तो बताए थे, अब यहाँ पर बताएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6, ऐसे ही 6 1 6 2 6 3 6 4 6 6 ऐसे तक बनते जाएगी, ठीक है। वो थ्योरी में पढ़ाए हैं, आप लोग नहीं पढ़ोगे तो हम क्या दोष दे सकते हो मेरे को भाई, ठीक है। पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9, मतलब दोनों काला और लाल मिला के उसका योग कितना होना चाहिए, 9। वैसा कौन हो सकता है, तो उसके लिए देखो 6 वाला मिला होगा, 6 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 3 6 हो सकता है, उसमें से 5 4 भी हो जाएगा और 4 5 भी आएगा, यही जो है जोड़ेंगे जिसको 9 आएगा उस पासे में से। और एफ का जो बात किया है, काले पासे पर 5 प्रकट हुआ हो, काले पासे पर 5, तब काला कौन है, पहला है, तो पहला वाला ले लो, ये तो आराम है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, यही मिलेंगे ना। चलिए तो इसमें से ई इंटरसेक्शन एफ भी निकाल लेते हैं। कॉमन पॉइंट कौन है जी, तो 5 4 वाला कॉमन है, तो 5 4 हमने ले लिया। हमें निकालना है पी ई बाई एफ, तो इसका फॉर्मूला होता है ई इंटरसेक्शन एफ अबाटा पी एफ। तो इसका जो वैल्यू निकाल लो यहाँ से, पी इंटरसेक्शन एफ का 1 बटा कितना हो जाएगा, 2 पासे को फेंकेंगे तो कितना 36 होगा ना, कंडीशन 36 होगा। और पी एफ का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, पी एफ 1 2 3 4 5 6, 6 बटा में
36। तो हो जाएगा 1/36 और 6/36 कट गया, 1/6 आपका आंसर हो गया। इजी है, जिनको समझ में आ गया होगा उनको समझ में आ रहा होगा, जिनको नहीं समझ में आएगा तो भाई साहब आपको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप लोग थ्योरी नहीं पढ़े हो, क्लास 10th में आप लोग ये सब बातें नहीं सीखे हो, आपके टीचर नहीं सिखाया, आप में दोष नहीं है, ठीक है। ये सब वहीं पर सीखना होता है, ये सब बेसिक चीज़ें काले पास है। हम तो 13.2 से 12 का काम स्टार्ट करेंगे। ये तो है आपका 11th और 10th वाला, समझ गए। 13.2 से 12 का स्टार्ट होगा, लेकिन 13.1 से ही हमारा क्वेश्चन 5 को आ जाता है, 5 नंबर का, ध्यान दीजिएगा, ठीक है इस बात को। तो ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का बी को देखते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए वही सेम चीज़ है जो पहले लिखे हैं, वही सेम चीज़ यहाँ भी लिखेंगे, जो 10 का ए में लिखे थे वही सेम चीज़, क्योंकि अब सिर्फ बोला है कि पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग ये सिर्फ चेंज हो गया है। जैसे यहाँ पर 5 था और यहाँ पर क्या था, लाइट कट गई, थोड़ा सा वेट कर लो। तो चलिए सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले उसी तरह से मानेंगे, माना काले पासे का पहला उछाल है, और लाल पासे का उछाल दूसरा है, ठीक है। तो प्रतिदर्श समष्टि में यदि 2 पासे को फेंकेंगे कितना संभावना होगी, कितना बॉय होंगे, 36 होगी। लिखेंगे प्रतिदर्श समष्टि में अवयव कितना होगी, 36, क्योंकि 2 पासे हैं, एक लाल एक काला, तो फेंकेंगे तो 36 संख्या हो सकती है। तो इसमें क्या करेंगे, जो ई होगा वो पासे का जो कितना दिया है, फर्स्ट वाला 8 होने की परिकता दे रही है, सब प्रतिबंध दे रही है। ई जो पासे को हमने मान लिया, पासे पर प्राप्त संख्या का योग कितना, 8 है। और एफ जो बन रहा है उस पर क्या प्रकट होना चाहिए, 4 होना चाहिए। लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम ना, 4 से कम है, ओ लेना है, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने ए कर लिया, अब हम ई बराबर लिखेंगे कि आखिर आपका होगी क्या, ठीक है। तो ई बराबर पासे पर प्राप्त संख्या का जो कितना होना चाहिए, 8। 36 को में से कौन कौन सा लेना है जिसका योग 8 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 4 4 और 6 2 और 2 6 और 5 3 और 3 5, कितना होंगे, इसको जोड़ेंगे तो 8 हो जाएंगे। और एफ लेना है, जो लेना है वो क्या लेना है, लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम। तो 4 से कम वाला कितना कितना, एक हो जाएगा, 1 2 भी होगा, 1 3 भी हो जाएगा, क्योंकि 4 से कम बोला है ना, तो 1 3 भी आ जाएगा। उसके बाद 2 1 बोला है, 2 2 भी हो जाएगा, 2 3 भी हो जाएगा, और 3 1 भी हो सकता है, 3 2 हो क्या, 3 2 नहीं होगा, 3 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बोला है जो लाल पासे पर प्रकट संख्या जो होना चाहिए 4 से कम होना चाहिए, 4 से कम बोला है यार, 4 से कम बोला है। तो 1 3 भी नहीं होगा और 2 2 भी नहीं होगा, कम बोला है ना, ये 2 3 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ 1 1 2 और 2 1 ही हो सकता है, यही हो सकता है ना, बाकी तो हो नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें बोला है 4 से कम बोला है, ठीक है। लेकिन जानते हो एक मिस्टेक हो रहा है,
यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम हो। लाल पासा तो एगो तो काला पासा है और एक लाल पासा है, मतलब पहला जो है ये लाल पासा है और दूसरा काला पासा हो रहा है। नहीं, पहला काला पासा दूसरा लाल पासा हो रहा है। तो ये बोला है कि लाल पासा जो दूसरा वाला है उस पर 4 से कम हो, मतलब यहाँ 1 2 3 4 5 कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर 4 से कम होना चाहिए, वो लेना है। हम लोग तो गलती ही ले रहे थे यार, देखो सॉरी। एफ बराबर जो होगा, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 1 4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दूसरा जो है वो लाल पासा है, तो उस पर 4 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, इसलिए 3 तक ही होगा। उसके बाद फिर 2 1 हो जाएगा, फिर 2 2 हो जाएगा, फिर 2 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा? 3 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 4 1 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा, 5 1 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, फिर 6 1 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा। ये जो दूसरा है लाल वाला है, तो लाल वाला पर 4 से क्या होना चाहिए? कम वाला लेना है। देखो कोई भी 4 से कम ही है। ये पहला में काला वाला कुछ भी जो उससे मतलब नहीं है, लेकिन दूसरा में 4 से कम वाला लेना है, तो ए होगा। ठीक है, अब इनमें कॉमन देखो, ई इंटरसेक्शन एफ, कॉमन क्या होगी? कॉमन देखिए होगी आपका, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में जो कॉमन है 6 2 है, 6 2 है, और 5 3 भी है, 5 3 भी है, 5 3 6 2 6 2 5 3, ये दोनों कॉमन है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? पी ई इंटरसेक्शन, पहले इसको निकाल लेते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी। तो इस तो 2 है और टोटल संख्या कितना है? 36, कटा देंगे तो 1/18। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसका हमने प्रोबेबिलिटी निकाल लिया 1/18। अब हमें एफ का भी प्रोबेबिलिटी का काम पड़ता है, तो हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी निकाल लेते हैं। तो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18/36 हो जाएगा। इसका आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम पी ई बाई एफ निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। ये दिया है 1/18 और ये दिया है 1/2। ये चल जाएगा कितना? ये हो जाएगा पहला गुना चौथा, तो 2 गुना 1 और दूसरा गुना तीसरा, 18 गुना 1, कटा दो 9 बार, यानी 1/9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझ करके बनाना होता है, नहीं तो फिर गलत ही हो ही जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा समझ कर बनाइएगा, सब समझ में होगा। ठीक है, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, किसी से भी हो सकती है। हमने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, इसलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर दिए थे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से कभी भी क्वेश्चन पढ़िएगा, तभी समझ में आएगा, तभी अच्छा 100% बना सकते हो कोई भी क्वेश्चन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है कि एक न्याय पासे को छला गया है, घटनाओं ई बराबर इतना है, एफ बराबर इतना, जी बराबर इतना, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो बहुत ईजी है, ई दे दिया, एफ दे दिया, जी दे दिया। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ई का प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, फिर एफ का, फिर जी का, फिर जो क्वेश्चन पूछ रहा है बताते चले जाएंगे। आइए, बहुत ईजी है। पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्या बताना है? पी ई बाई एफ तथा को चाहे और को बात की है, पी एफ बाई ई बताना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब पास से कुछ हला जाता है तो प्रदर्श समष्टि कितना हो रहा है इसका? प्रतिदर्श समष्टि किसका? क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पर एक नया पासे को उछाला जाता है, तो एक पासा को उछालेंगे तो 6 संभावना होगी। तो लिखेंगे जब ध्यान से सब कुछ लिखना होता है, ठीक ना। जब एक पासे को ठीक है, एक पासे को उछाला जाता है, एक पासे को उछाला जाता है, तो प्रतिदर्श समष्टि जो है, प्रतिदर्श समष्टि वो कितना होगा?
1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 से 6 हो सकता है। ठीक है, इसके साथ आपको दिया गया है, क्या दिया गया है आपको, ई बराबर दिया गया है, ई बराबर दिया गया है 1 3 5, और एफ बराबर दिया गया है 2 3, और जी बराबर दिया गया है 2 3 4 5। चलिए हमें निकालना है पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई बाई एफ निकालना है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बाटा पी एफ। ये निकालना है और ये निकालना है, कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यदि हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं तो क्या होगा, ई और एफ में दोनों में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो सिर्फ 3 मिलेगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/6। और पी एफ निकालेंगे तो एफ बराबर दिया है 2 ना, तो हो जाएगा 2/6, इसको घटा दो 3, यानी ये आ गया 1/3। तब यहाँ पर क्या करेंगे, हम निकाल देंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ। इसका वैल्यू 1/3 आ गया और पी एफ का वैल्यू 1/6 आ गया। पहला गुना दूसरा, दूसरा गुना तीसरा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 गुना 6, 3 गुना 2, 2 3 6, 2 3 6 हो जाएगा क्या, पहला गुना चौथा और दूसरा गुना तीसरा। तो इसका आया है 1/6, इसका आ गया 1/3, तो पहला 6 हो गया और 3 गुना 2 हो गया। तो ये तो 2 आ जा रहा है यार, 2 आएगा तो फिर तो गलत हो गया, फिर तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी 2 नहीं हो सकती है, 1 से कम ही होना चाहिए। कहीं हमने मिस्टेक किया है, कहाँ पे, ध्यान दो। सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये है 2/6, तो पी एफ का जो मान है 1/3 है, तो पी एफ का जो मान है यहाँ पर गलती हुआ है, पी ई इंटरसेक्शन एफ का जो मान है 1/6 है, तो 1/6, और पी एफ का जो मान है 1/3 है। तो इसको कटाओ, पहला गुना चौथा तो 1 गुना 3 और दूसरा गुना तीसरा 6 गुना 1, 2 3 6, ये आ जाएगा 1/2 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन सही से करना होता है। उसके बाद पूछा है पी एफ बाई ई, पी एफ बाई ई, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाटा में, अब यहाँ ई आ गया ना, एफ के जगह अब ई आ गया, तो यहाँ हो जाएगा पी ई। तो इसका जो वैल्यू है वो 1/3 है, और पी का मान आपको पता नहीं है तो निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ई कितना दिया है 1 2 3, 3/6 हो जाएगा, 1 में कितना 2 आ जाएगा, इसका वैल्यू 1/2, तो 1 गुना 2/3 गुना 1 यानी 2/3 हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, 2/3 ही होगा ना यार, लाइट कट जा रही है, बहुत डिस्टर्ब चल रहा है, ठीक ना, कोई बात नहीं। तो देखो, तो ई इंटरसेक्शन एफ जो था वो दिया था 1/6, तो हमने लिख लिया 1/3 है यार, 1/6 ना, और पी का माना गया 1/2, इसको करो तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6 कटा देंगे 3 बार में, ये आ जाएगा 1/3। थोड़ा सा आज लाइट का प्रॉब्लम है दोस्त, ठीक ना, माफ़ करिएगा हमें, ठीक है, बार बार आ रही है जा रही है कट रही है, तो हमें माफ़ करिएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब इसी में दूसरा भी है, चलो उसको भी देख लेते हैं, दूसरा को भी देख लिया जाए, वो भी इजी है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा है कि पी ई इंटरसेक्शन जी और पी जी बाई एफ ये निकालना है। तो पी ई बाई जी का फॉर्मूला हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन जी बटा पी जी। ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन जी निकालना पड़ेगा और पी जी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले ई और जी में देखते हैं क्या मिल रहा है, हमें तो पता है ना। यहाँ पर देखो ई और जी का जो मान है दिया है वो देख लो, यहाँ पर देखो ई का मान दिया है, एफ का मान और जी का मान, ये दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, इन दोनों में
ई इंटरसेक्शन जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 5 मिल रहा है, 3 और 5। इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन जी का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/6 यानी 1/3 आ जाएगा। और पी जी का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, जी कितना दिया है 1 2 3 4, 4/6 हो जाएगा। कटाएंगे 2 दूनी के 4, 2 3 6, ये हो गया 2/3। निकाल दो, इसका जो वैल्यू आया 1/3 आ गया, 1/3। अब पी जी का वैल्यू 2/3, तो कटा देंगे इसको, कितना आ जाएगा, ए हो जाएगा तो पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा, तो 1 गुना 3 और 3 गुना 2, कितना हो जाएगा, कटाएंगे तो 3 3 कट गया, 1/2 आंसर। ठीक है, इसमें ए है पी जी बाई ई बताना है, तो ये हो जाएगा भी वही फार्मूला होगा, पी इंटरसेक्शन जी, अब बाटा में पी नीचे आ जाएगा, पी ई हो गया। तो इसका जो वैल्यू है वो कितना है, वो है हमारा 1/3। और पी का मान कितना हो जाएगा, पी ई निकाल देंगे यहाँ से, पी बराबर हो जाएगा कितना है 1 2 3, तो 3/6 कटा देंगे तो 1/2 ये भी आ जाएगा, तो कट कर दो इसको, 1 गुना 2 और 1 गुना 3 यानी 2/3, इसका भी आंसर आ गया, हो गया। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, पी ई यूनियन एफ बाई जी तथा पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी, ये बताना है। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ पर ई यूनियन एफ और ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ई यूनियन एफ निकालेंगे, तो ई और एफ में यूनियन निकालेंगे, दोनों मिलाकर के लिखेंगे क्या हो जाएगा 1 2 3 5, और ई इंटरसेक्शन एफ भी निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों में इंटरसेक्शन क्या है 3 सिर्फ है, तो 3 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो पूरा निकालना है। ठीक है, तो जानते हो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहला हम काम ये कर लेते हैं कि हम ई यूनियन एफ जो है इसको हम ए मान लेते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक को हम ए मान लिए, तो ए हो गया पी ए बाई जी हो गया। और इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा पी जी का, पी ए बाई जी का क्या बनेगा फार्मूला, पी ए इंटरसेक्शन जी बाटा में पी जी बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें तो ए चाहिए ना, ए और इंटरसेक्शन जी, तो निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन जी। तो ए का वैल्यू 1 2 3 5 है और जी का 2 3 4 5 है। दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, इसमें और इसमें कॉमन क्या मिलेगा, दोनों में 2 मिलेगा और 3 भी मिलेगा और 5 भी मिलेगा। तो इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 3/6 हो जाएगा, यानी 1/2 आ गया। और पी जी का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो जी है 1 2 3 4, 4/6 कटाएंगे 2 3 यानी 2/3 हो गया। तो भर देंगे यहाँ पे 1/2 2/3, तो इसको करेंगे पहला गुना चौथा, 1 गुना 3 और 2 गुना 2, ये हो जाएगा 3/4 आपका आंसर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो ए हो गया, अब हमें ए तो हो गया, ए वाला काम हो गया, अब इसका बाकी है। तो ई इंटरसेक्शन एफ को हमने क्या मान लिया है, इसको मान लो आप क्या मानोगे, बी मान लो, तो ये हो जाएगा बी बाई जी, पी बी बाई जी हो गया। तो इसको क्या करेंगे, पी बी इंटरसेक्शन जी बाटा पी जी। तो अब आपको पी और जी, बी और जी निकालना होगा पहले, तो बी और जी में क्या कॉमन है, बी 3 है और जी में 2 3 3 यानी कॉमन मिलेगा, सिर्फ 3 आएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा पी इंटरसेक्शन जी इजकल टू 1/6, और पी जी का तो पता है 2/3, तो भर दो 1/6 2/3, 3 दूना 6 यानी 2 2 1/2, तो 1/2 2/1, सब कट करके कितना जाएगा 1 आ जाएगा। 1 आएगा गुना कर देगा ना 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा ना, तो 1/4 हो गया। पी बी बाई जी का जो प्रोबेबिलिटी हुआ 1/4 हो गया, और पी ए बाई जी का जो प्रोबेबिलिटी है 3/4 आ गया।
आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी होता है, बस आप लोग को ध्यान से समझ आना चाहिए। और जो लोग 10th क्लास में और 11th क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं उनके लिए तो सब बहुत ईजी होगा, ठीक है। और जिनको नहीं समझ में आया होगा उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग क्या करना है, पहले जाकर थ्योरी पढ़ लीजिए, थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं।